प्राकृतिक आपदाओं के साथ साथ खिलाड़ियों के हौसला अफजाई के साथ साथ रामायण किस तरीके से पूरे देश विदेश में प्रचारित हो रहा है और भारतीय संस्कृति कैसे आगे बढ़ रही है, इसकी जानकारी आपके साथ शेयर की है। और मैं शिप्रा झा फिलहाल मौजूद हूं राजधानी पटना में। मेरे ठीक पीछे आप ये गवर्नर हाउस देख रहे हैं और मेरे ये राइट साइड में सीएम हाउस है। यहाँ पर हलचल काफी ज्यादा तेज है। हो भी क्यों ना, बिहार में चुनावी साल है तो यहाँ पर लगातार नेताओं के आने जाने का सिलसिला भी जारी है। और इसी चुनावी साल में न्यूज 18 बिहार झारखंड फिलहाल राजधानी पटना में मौजूद है ये जानने के लिए कि यहाँ पर आगे क्या होने वाला है। और आज अभी आधे घंटे तक बुलेटिन आप मेरे साथ यहीं से देखेंगे। शुरुआत सबसे पहले कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। छपरा से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर दो सगी बहनों पर धारदार हथियार से हमला करने की खबर है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको छपरा से बता रहे हैं, जहां पर दो सगी बहनों पर धारदार हथियार से हमला किया गया है। बड़ी जानकारी, दूसरे की हालत गंभीर बताई जा रही है और एक ही घटनास्थल पर ही मौत हो गई। पटना रेफर किया गया है और साथ ही अमनौर थाना क्षेत्र की घटना आपको बता रहे हैं। तो छपरा से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां घर में सोई दो सगी बहनों पर हमला हुआ है। धारदार हथियार से हमला किया गया, जिसमें एक बहन की घटनास्थल पर मौत हो गई है और दूसरे की हालत गंभीर है, जिसे पटना रेफर किया गया है। अमनौर थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। था ऐसा बात है तो हम लोग वहाँ पर पहुँचे तो देखे कि दो भगनी थी, शादी हो गया था, उसके घर पर वो गई थी घूमने के लिए, तो उसको भी गर्दन से ये पूरा काट दिया गया है। पीएमसीएच में भर्ती है, उसका इलाज चल रहा है। उसका भी हालत नाजुक है और ये तो स्पॉट डेथ पे हो गई और एक 11 माह का बच्चा भी है इसका। तो छपरा से आपको ये बड़ी खबर बता रहे थे, जहां अपराधियों का तांडव देखने को मिला है। आपको बता दें कि दो सगी बहनों पर धारदार हथियार से हमला किया गया, जिसमें एक बहन की मौत हो गई है। न्यूज 18 संवाददाता संतोष अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संतोष, क्या अपडेट मिल पा रहा है? दूसरे की हालत गंभीर बताई जा रही थी, क्या अपडेट है उससे लेकर? जी, उसका इलाज पटना एम्स में चल रहा है, उस पर काफी गंभीर बताई जा रही है। जैसे मेरी परिजनों से बात हुई है, ये देर रात लगभग 11:30-12 बजे के आसपास की घटना है। गुड्डी देवी, रूबी देवी, दो बहनें हैं, जो जिसमें एक की शादी हो चुकी है, दूसरी छोटी बहन उसके घर आई थी और दोनों अपने कमरे में सो रही थी। बगल से ही एक पेड़ है, पेड़ के जरिए अपराधी घर में घुसे हैं और दोनों को ही गला रेत कर मारने की कोशिश की, जिसमें एक बड़ी बहन की तो मौत हो गई है, छोटी बहन की हालत गंभीर है, जिसे पटना रेफर किया गया है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। घर को सील कर दिया गया है, फोरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया है। वरीय अधिकारी भी घटनास्थल की ओर रवाना हो चुके हैं। तो पूरा मामला भी जांच के दायरे में है। परिजनों द्वारा किसी पर शक जाहिर नहीं किया गया, लेकिन पुलिस जो मृतक है उसके मोबाइल नंबर के हिसाब से भी जांच कर रही है, तमाम पहलुओं की जांच कर रही है। फोरेंसिक टीम जब वहां से घटनास्थल से कुछ सैंपल एकत्र करेगी तब कुछ मामला खुल के सामने आ पाएगा। फिलहाल अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करके पुलिस अनुसंधान कर रही है। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए संतोष। बढ़ते हैं आगे और इसी बीच आपको बांका से एक और बड़ी खबर बता देते हैं, जहां पर ज्वेलरी शॉप के अंदर अपराधियों ने घुसकर लूटपाट की है, जिसमें विरोध करने पर दुकानदार को गोली मार दी गई। जानकारी के मुताबिक कारोबारी को 4 गोलियां मारी गई हैं, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि लोगों में इसे लेकर काफी ज्यादा नाराजगी है और लोग इसे लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक गुस्साए लोगों ने भागलपुर हंसडीहा मुख्य बाजार को जाम कर दिया है। आरोपी को गिरफ्तार करने के साथ व्यवसायी सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की मांग की जा रही है। बता दें कि शनिवार देर शाम आभूषण दुकान शिव ज्वेलर्स के शोरूम में नकाब लगाकर 4 बदमाशों ने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया और लूट का विरोध करने पर दुकानदार को अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया था। रेफरल अस्पताल में इलाज के बाद युवक को रेफर कर दिया गया था। इलाज के दौरान भागलपुर के मायागंज अस्पताल में दुकानदार की मौत हो गई है। तो कुछ 4 मास्क पहने हुए थे लोग अंदर दुकान के अंदर उनके प्रवेश किए और उनसे छीना झपटी करना चाह रहे थे। तो उसी क्रम में धक्का मुक्की हुई और उसके बाद जब वो नहीं ले पाए उनसे, तो फिर गोली मार करके और लोग सब निकल गए बाहर। उनको कितने की लूट हुई है? लूट का तो अभी एग्जैक्ट पता नहीं है। हम लोग तो फटाफट उनको लेकर के अस्पताल गए। अपराधी बेलगाम हो गए हैं और बोसी बाजार के मुख्य चौक पर इसकी दुकान थी और ये दुकान पर लगभग 6:30 पौने 7 बजे की घटना बताई जा रही है कि 4 व्यवसायी दुकान के अंदर गए हैं और 2 बाहर खड़े रहकर उन्होंने जो है लूट के इरादे से सामान छीनने के क्रम में उनको गोली मार दी।
बिहार विधानसभा चुनाव की आहट से पहले ही अपराध की घटनाओं में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। आज बांका जिला के बौंसी में नवीन भुवानिया स्वर्ण व्यवसायी को लूट के दौरान जो है 4 अपराधी जो है उनके दुकान में प्रवेश किए और जब लूटपाट की कोशिश व्यवसायी से की जाने लगी तो व्यवसायी ने इसका विरोध किया, जिसके बाद व्यवसायी को 4 गोली मार दी गई। वहीं जब परिजन जो है बौंसी में रेफरल अस्पताल ले गए, वहां से इन्हें गंभीर हालत में जो है जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल भेज दिया। यहां पहुंचने के क्रम में ही व्यवसायी की मौत हो गई है। वहीं बांका पुलिस जो है अब अपराधियों की धरपकड़ के लिए जो है प्रयास कर रही है। वहीं सीसीटीवी फुटेज भी जो है अब खंगाले जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जब विधानसभा चुनाव की आहट नजदीक है और कुछ ही समय में विधानसभा चुनाव होने वाला है, उसके पहले जो है लगातार इस तरह की घटना में जो है लगातार तेजी आई है। अब देखने वाली बात है कि पुलिस कब तक जो है व्यवसायी के हत्यारे को गिरफ्तार कर पाती है। वहीं व्यवसायियों में इसको लेकर काफी आक्रोश है। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर। और इसी बीच आपको बड़ी खबर दानापुर से बताते हैं। दानापुर में कुख्यात अपराधी गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी सफलता पुलिस की टीम को मिली है, जहां कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक इस अपराधी पर कई मामले पहले से दर्ज थे और कई दिनों से पुलिस को इसकी तलाश थी। तो बड़ी खबर आपको दानापुर से बता रहे हैं। लंबे समय से फरार था अपराधी जिसकी गिरफ्तारी हुई है। आलोक कुमार नाम बताया जा रहा है। हथियार तस्कर आलोक कुमार गिरफ्तार किया गया है। 7 जिंदा कारतूस, 1.5 लाख कैश भी जब्त किए गए हैं। हथियार सप्लाई करने का आरोप इस पर है। एसटीएफ स्थानीय पुलिस ने कार्रवाई की और रनिया तालाब थाना क्षेत्र से आलोक कुमार की गिरफ्तारी की गई है। अरेस्टिंग की है। इसमें एसटीएफ बिहार का इनपुट था हमारे पास कि इनके यहाँ बड़ी मात्रा में हथियारों की खरीद फरोख्त होती है और रात्रि कोई टीम बनाकर इसमें छापेमारी की गई थी और इनके पास से 7 जिंदा कारतूस, 1,66,100 रुपए की नगद राशि, एक मोबाइल फोन जब्त किया गया है। पकड़ाए गए अभियुक्त आलोक कुमार का पूर्व में आपराधिक इतिहास रहा है। मुंबई में स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के तरफ से गौ भक्त बिहार के लिए रवाना किए जाने वाले हैं। आपको बता दें कि इस बार ये अभियान चलाया जा रहा है और स्वामी जी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बिहार विधानसभा के चुनाव में जो गौ भक्त हैं वो गौ हत्या करने वालों को वोट ना देकर खुद को महापाप से बचा सकते हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है आपको दिखाते हैं। कि बिहार पहुंचे हम लोग और वहां पर जो चुनाव हो रहा है उसमें जो मतदान करने वाले हमारे हिंदू धर्म के लोग हैं उनको हम ये बताएं कि आप जो मतदान करने वाले हो उस मतदान से आपको पाप हो सकता है और बहुत बड़ा पाप लग सकता है। अगर आप सही मतदान करोगे तो आपको पुण्य मिलेगा और अगर गलत मतदान करोगे तो आपको पाप मिलेगा और वो पाप भी, वो पुण्य भी छोटा नहीं। अगर आप सही मतदान करोगे तो गौ रक्षा का पुण्य मिल सकता है और गलत मतदान करोगे तो गौ हत्या का पाप लग सकता है। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आज मुजफ्फरपुर के दीदियों का जिक्र किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि जो सोलर पैनल है अब लोगों तक पहुंच रहा है और इस सोलर पैनल का इस्तेमाल लोग भी कर रहे हैं। घरों में अब सोलर पैनल दिखने लगा है, जिससे किसानों की जिंदगियां बदल गई हैं। आपको दिखाते हैं। बिहार की देवकी जी ने सोलर पंप से गांव की किस्मत बदल दी है। मुजफ्फरपुर के रतनपुरा गांव के रहने वाली देवकी जी को लोग अब प्यार से सोलर दीदी कहते हैं। देवकी जी, उनका जीवन आसान नहीं था। कम उम्र में शादी हो गई, छोटा सा खेत, 4 बच्चों की जिम्मेदारी और भविष्य की कोई साफ तस्वीर नहीं, लेकिन उनका हौसला कभी टूटा नहीं। वो एक सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी और वहीं उन्हें सोलर पंप के बारे में जानकारी मिली। उन्होंने सोलर पंप के लिए प्रयास शुरू किए और उसमें सफल भी रही। सोलर दीदी के सोलर पंप ने इसके बाद जैसे गांव की तस्वीर ही बदल दी। जहां पहले कुछ एकड़ में जमीन की सिंचाई हो पाती थी, अब सोलर दीदी के सोलर पंप से
40 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में पानी पहुंच रहा है। सोलर दीदी के इस अभियान में गांव के दूसरे किसान भी जुड़ गए हैं। उनकी फसलें हरी भरी होने लगी हैं, आमदनी बढ़ने लगी। साथियों, पहले देवकी जी की जिंदगी 4 दीवारी के भीतर सिमटी हुई थी, लेकिन आज वो पूरे आत्मविश्वास से अपना काम कर रही है, सोलर दीदी बनकर पैसे कमा रही है और सबसे दिलचस्प बात की वो क्षेत्र के किसानों से यूपीआई के जरिए पेमेंट लेती है। अब पूरे गांव में उन्हें बहुत सम्मान से देखा जाता है। उनकी मेहनत और दूरदर्शिता ने दिखा दिया है कि सौर ऊर्जा सिर्फ बिजली का साधन नहीं है, बल्कि ये गांव-गांव में नई रोशनी लाने वाली एक नई शक्ति भी है। इस बीच रुक कर लेंगे अगली खबर की ओर। पटना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं, जहां पर फुलवारी शरीफ के इलाके में गोलीबारी की खबर मिल रही है। जानकारी के मुताबिक इस गोलीबारी में सूर्यकांत को गोली लगी है, जिस युवक को घर पर बुलाकर गोली मारने की खबर मिल रही है, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया है। इलाज के लिए हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। तो बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं। पटना के फुलवारी शरीफ इलाके में गोलीबारी की खबर है। सूर्यकांत शर्मा को गोली मारी गई है। जानकारी के मुताबिक सूर्यकांत को घर बुलाकर गोली मारी गई। घायल युवक फिलहाल अस्पताल में भर्ती है। निजी नर्सिंग होम में इलाज जारी है। फुलवारी शरीफ के मौर्य बिहार की एक घटना बताई जा रही है। और इस बीच आपको अगली खबर राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा से जुड़ी हुई बताते हैं। राहुल गांधी की बिहार में वोटर अधिकार यात्रा चल रही है और इसमें खबर मिल रही है कि यहां चोरी हो गई है। जानकारी के मुताबिक एक युवक के बाइक चोरी होने की खबर है। आपको बता दें कि बिहार में राहुल गांधी फिलहाल वोटर अधिकार यात्रा पर निकले हुए हैं, जिसमें महागठबंधन के सभी दलों के नेता और कार्यकर्ता मौजूद हैं। और इस बीच अब खबर मिल रही है कि यहाँ एक युवक की बाइक चोरी हो गई है। और इसी के साथ इस